गड्ढा राजनीति है, इस पर क्या कहें? तो ये सड़क पे गड्ढा थोड़ी है, ये गड्ढे पे सड़क है। प्रशासन का पूरा फेलियर सामने खुलकर आ जाता है। आम आदमी क्या सोच? शासन तो फेल है। हाँ, तो हिंदुस्तान में मरने के बाद सब होता है। यहाँ जिंदों की पूजा नहीं होती, यहाँ मरनों की पूजा होती है। एक गड्ढा है, ऐसे 3 सेट से घेरा है, कम से कम 20 दिन से उसे पड़ा है, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। कि सरकार भी ये चाहती है कि ऐसे गड्ढों वड्ढों में फंसे रहें। असल मुद्दों से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात ना करे, सिर्फ गड्ढों पे फंसे रहो और गड्ढों पे गिरते रहो। मैं तो FIR करी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में इस समय गड्ढे को लेकर के राजनीति काफ़ी चर्चा में है। एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े कांड इसी यूपी में होते हैं। पहले आपने देखा जब गड्ढे में अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जब उतरते हैं तो उनके साथ 60 लोगों पर FIR दर्ज कर दी जाती है। और उसके बाद राजधानी लखनऊ में आप देखते हैं कि 45 वर्षीय युवा एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी डेड बॉडी लगभग 24 घंटे बाद बरामद होती है। और उसके बाद इस घटना को स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान में लेते हैं। संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा पंजीकृत होता है, क्षेत्रीय पार्षद में मुकदमा पंजीकृत होता है। और इसी के बाद चर्चाएं तेज होने लगती है कि जब गड्ढे को लेकर के जब विपक्ष आवाज उठाता है तो FIR दर्ज की जाती है, और जब खुद की जब पोल खुलती है तब मामले को संज्ञान में लिया जाता है। हम लोगों के बीच में है बात करने के लिए। ये जो पूरी घटना हुई, इस घटना पर क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? इस सरकार में जो भी भाजपा का या योगी मोदी का विरोध करता है, तो इस सरकार में एक काम तो बहुत अच्छा होता है, हिंदुस्तान में भी और यूपी में भी। क्या? कोई काम होए या ना हो पाए, पहला काम ये काम बहुत जल्दी होता है, FIR तुरंत लिख दी जाती है। ये जो पूरा जो सिस्टम का जो फेलियर था, इस पर क्या कहेंगे? वो तो दिख रहा है, और फेलियर हुआ है तभी तो वो ठाकुरगंज में जो परसों एक घटना हुई है, बहुत निंदनीय है, बहुत गलत। और अधिकारी मतलब होश में होते हैं, और पूरे सिस्टम की पोल खुली है इस घटना। नहीं, वो आदमी नहीं खत्म हुआ है। सिस्टम खत्म हो गया पूरा। ये देख ही रहे हैं ना। उसके बाद कार्रवाई तो पूछिए मत। मर्चरी हाउस में मैंने फेसबुक पे देखा था, ब्रजेश पाठक भी पहुंच गए, मेयर जी भी पहुंच गई, पार्षद भी पहुंच गए, सब आला अधिकारी भी पहुंच गए। अरे वही काम 2, 3, 4 दिन, महीना 2 महीना पहले नाले की सफाई, बरसात हो रही है, ये सब पहले कांड हो जाता, ये सब पहले काम हो जाता, तो ये मतलब जो कांड हुआ है, और उससे भी बुरी बर्बरता देखिए, पुलिस वालों ने उन परिवार के ऊपर भी लाठी चार्ज मतलब हुआ है, और जो कि उनकी वाइफ, जो कि उनकी पत्नी, सब चोटिल हुए हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये मीडिया भी दिखा रहे हैं और पूरा देश देख रहा है चीजें। और मैं कांग्रेस से हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मैं छोटा मेरा पद भी है। हो सकता है कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कल ठाकुरगंज हो सकता है, जाएगा जरूर है। राहुल गांधी आ रहे, वही तो नहीं पहुंचे। कोई भी हो सकता है, बड़ा नेता कोई कांग्रेस का। और पुलिस में दम हो तो वो रोक के दिखा दे राहुल जी को वहां पे। पुलिस में इतनी दम हो तो रोक के दिखा दे उसको। देखिए, कांग्रेस एक कार्यकर्ता भी हैं और एक चैलेंज भी कर दिया है। घटना होती है अपने ही उत्तर प्रदेश में, 2 बड़ी घटना। अजय राय पहले जब गड्ढे में उतरते हैं तो FIR दर्ज होती है और 60 कार्यकर्ताओं पे हुई, चर्चा हुई। उसके बाद ठाकुरगंज, राजधानी लखनऊ में ही ठाकुरगंज में घटना हो जाती है, एक आदमी की जान चली जाती है, और उसके बाद पूरे सिस्टम की पोल खुलती है। 9 लाख रुपए मुआवजा देने की बात, लेकिन जो तमाम चीज़ें हैं वो निकल के धीरे धीरे चर्चा का विषय बन रही हैं। ये जो गड्ढा राजनीति है, इस पर क्या कहें? तो ये सड़क पे गड्ढा थोड़ी है, ये गड्ढे पे सड़क है। और अजय राय गए हैं गड्ढे पे तो बताने गए ना सरकार को कि देखो भाई कितना बड़ा गड्ढा है। और गड्ढा दिखाने पर हमने कह दिया योगी आदित्यनाथ गड्ढा थोड़ी है, ये थोड़ी कह दिया कि योगी आदित्यनाथ गड्ढा है कि 60 आदमी पे FIR हो गई या अजय राय पे FIR हो गई।
हमने योगी आदित्यनाथ को थोड़ी गड्ढा कहा है। हम तो गड्ढा देखने गए थे, हमने गड्ढा दिखाया, आपके 8 साल का विकास दिखाया। जगह जगह पे गड्ढे हैं, आप कहते हो सड़क पे गड्ढे नहीं, हम तो कहते हैं सब बिल्कुल सही कहते हो आप, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। तो अब ऐसे में अगर आपकी हम लीक पोल खोले और हमारे ही खिलाफ FIR दर्ज कर दो, तो ये तो एक ऐसी डरावनी शक्ल है सरकार की कि इससे तो पता लगता है कि सरकार को अब ये समझ में आने लग गया है कि 2027 कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है। इस तरीके से ऐसे पाखंड किए जाए, हिंदू का कॉन्सेप्ट लाया जाए, मुसलमान का कॉन्सेप्ट लाया जाए। ये जो जान चली गई, इसमें कौन सा हिंदू और मुसलमान है कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं? मैं हिंदू उस जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसी से अभी जोड़ के कुछ और बातें ला सकते हैं, अभी तो नहीं लाए हैं। और अब जो जिसकी जान गई है, आप उससे कह दो हम 9 लाख देंगे या 10 लाख देंगे, अब क्या भरपाई हो जाएगी? अगर उसी परिवार में वही आदमी कमाने वाला होगा तो भूखों मर जाएगा पूरा परिवार। और फिर क्या ये जायज़ है कि आप लोग 8-8 साल से बैठे हुए हो और 8 साल से आपने सड़कों का, पानी के नलों का, बिजली का, जो भी व्यवस्था है, अगर आपकी चुस्त दुरुस्त होती तो जनता क्यों सवाल उठाती, जनता क्यों कहती? मगर हकीकत तो ये है कि सरकार भी ये चाहती है कि ऐसे गड्ढों वड्ढों में फंसे रहें। असल मुद्दों से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात ना करे, सिर्फ गड्ढों पे फंसे रहो और गड्ढों पे गिरते रहो। मैं तो FIR कर ही लूँगा। अच्छा, आपसे भी सवाल है। अजय राय पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, गड्ढे में उतरे, लेकिन राजधानी लखनऊ में पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। सुषमा खरकवाल महापौर भी पहुँच रही हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी पहुँचते हैं वहाँ स्पॉट पर, और बड़े नेता, दिग्गज नेता पहुँचे। और इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। 45 साल का युवा व्यक्ति, उसकी जान चली जाती है गड्ढे में गिरने के कारण। क्या मन में चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक सवाल रह गया है, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत अच्छा शासन चल रहा है और योगी आदित्यनाथ जी अच्छा शासन चला रहे, बाकी कहीं न कहीं पर अफसर जो है गुमराह कर रहे। अगर अफसर गुमराह कर रहे हैं तो इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके एक तीर से जो है सस्पेंड करना ही चालू कर दें। अगर एक तीर से सस्पेंड करना चालू कर दें तो कल लाइन ऑर्डर बिल्कुल रास्ते पर आ जाएगा। सिस्टम का फेलियर मान रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मान रहे हैं। अगर ऐसे नवयुवक 45 साल की घटना हुई है, किस परिवार का था, कैसा था, जिसके परिवार में मरता है उससे पूछो क्या बीतता है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ से आप कहना चाहता हूँ कि योगी जी का शासन बहुत से अच्छा चल रहा है, बाकी योगी जी का अफसर गुमराह कर रहे हैं। योगी जी इसको तत्काल संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बावजूद एक तीर से अधिकारियों को सस्पेंड करना चालू कर दें। कल अभी लाइन ऑर्डर बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष भी नंगा है और अगर विपक्ष आज रोड पर उतरा होता तो सरकार इतनी जो गड्ढे में खुद जाके अजय राय उतरे, उसके बाद FIR हो गई। खबरें नहीं देखी आपने? खबरें हमने देखी। विपक्ष को कैसे आप मान्यवर, हम आपको बता दें, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष जो है रोड से सदन तक जब विरोध करता है और कोर्ट तक जाता है तो सरकार जो है कंट्रोल में रहती है। विपक्ष खुद ही CBI से डर रहा है तो विपक्ष कैसे FIR कर दी जाती है, FIR कर दी जाती है। अजय राय पे पहले FIR और यहाँ पे दूसरी घटना, 45 साल का एक व्यक्ति मर जाता है, पूरे सिस्टम की पोल खुल जाती है। क्या कहेंगे? ये पूरी गड्ढा राजनीति पे चर्चा बहुत। आजकल की राजनीति जो है इतनी गंदी हो गई है कि अब कुछ बचा नहीं है। बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए राजनीति हो रही है। हर पार्टियों का यही काम है। जनता के हित में न कोई पार्टी इस समय आ रही है और ये तो और नहीं है, ये तो सिर्फ अब कहने एक आम आदमी की जान चली जाती है। वो गड्ढा एक लंबे समय से था, वहाँ पर बड़े नेता पहुँचते हैं, बड़े नेता पहुंचते हैं मरने के बाद। बिल्कुल पहले मरने के बाद। हाँ, तो हिंदुस्तान में मरने के बाद सब होता है। यहाँ जिंदों की पूजा नहीं होती, यहाँ मरनों की पूजा होती है। जेकर देख लो, जिसको देख लो, मरने के बाद उसकी अच्छाइयाँ आती हैं और जब तक वो रहेगा तो बुराइयाँ रहेंगी और मरा नहीं, बस वो
अच्छाइयों को ढेर लग जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी एक घटना होती है, अजय राय गड्ढे में उतरते हैं तो उनके साथ 60 लोगों पर एफआईआर होती है। इस घटना को कैसे देखते हैं? बताया नहीं कि राजनीति है ना, और ये तो राजनीति है। तो जिस नजरिया से लोग देखें एफआईआर की, वो लोग जाने क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल। सवाल ये है कि गड्ढा राजनीति पर इस समय बड़ी चर्चा हो रही है। अजय राय एक गड्ढे में उतरते हैं, 60 लोगों पर उनके साथ में एफआईआर, और दूसरा राजधानी लखनऊ में ही आपकी घटना है। एक आदमी गड्ढे में गिर जाता है 45 वर्ष का, उसका पूरा प्रशासन उसको मैनेज करने में लग जाता है। 9 लाख रुपए मुआवजा भी दे दिया गया, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस घटना को संज्ञान ले लेते हैं। प्रशासन का पूरा फेलियर सामने खुलकर आ जाता है। आम आदमी क्या सोचे? प्रशासन तो फेल है, प्रशासन तो फेल है। खाली योगी आदित्यनाथ जी को जानकारी जब मिलती है तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं, और प्रशासन में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं है इस समय। क्राइम कंट्रोल देखिए, क्राइम भी देखिए, वहाँ पे घटना हुई है, राजभरों के साथ में हुई है, उसमें क्षत्रिय और राजभर आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ खाली लड़ने की राजनीति हो रही है और कोई राजनीति इसमें नहीं हो पा रही है, खाली लड़ते हैं बस। एक आदमी की जान चली गई, और इस पर जो विपक्ष ने जब आवाज़ पहले ही उठाई एक गड्ढे को लेकर के, तो उस पर एफआईआर हो जाती, और यहाँ पर पूरे प्रशासन का जो असली चेहरा है वो सामने आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रशासन ध्यान नहीं देता है। भाई उनके यहाँ सीजपाल लगे हुए हैं, आपके यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं, कर्मचारियों का काम होता है कि रोड, अब बताएं, रोड की पॉलिश होती है, रोड की पॉलिश कराए, तो ये लोग बताते नहीं हैं। हमारे यहाँ नगर निगम में हम लोग सभासद थे, तो वहाँ पे एक कर्मचारी होता था लाइट बंद करने वाला, वो जाके विभाग में बताता था कि फलाने जगह लाइट खराब है। तो रोड जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी को विभाग को ये देखना चाहिए कहाँ पे रोड गड़बड़ है। अभी मैंने देखा, अभी हाल ही में कहीं पास में नजदीक में हजरागंज चौराहे देखा है, कहीं वो गड्ढा है, वो गड्ढे के चारों तरफ ईंटा लगा दिया गया। अब बताइए, लखनऊ जैसे राजधानी में अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत काम हो रहा है। मतलब ये बिल्कुल निंदनीय है, प्रशासन फेलियर होता जा रहा है। प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप तो काफ़ी सीनियर हैं। अजय राय एक गड्ढे में उतरते हैं तो 60 लोगों पर एफआईआर उन्हीं के साथ में, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, और हफ्ता भर नहीं बीतता है, राजधानी लखनऊ में एक 45 वर्षीय व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है और जान चली जाती है। पूरा प्रशासन हिल जाता है, हड़कंप सा मच जाता है। इस घटना को कैसे देखते, क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को विपक्ष को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उसे कुचलना नहीं चाहिए। और ये सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के द्वारा उठाई गई आवाज़ को, धरना प्रदर्शन को, मांग पत्र को नजरअंदाज करके अपनी तानाशाही रवैया का प्रदर्शन करे। अगर अजय राय ने नाले में उतर करके अगर सरकार को चेताने का काम किया तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई, 60 लोगों पर आप बता रहे हैं। ये निहायत निंदनीय कार्य है, लोकतंत्र की हत्या। इससे ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है देश के। और उसके जस्ट बाद लखनऊ में एक गड्ढे में गिरने के बाद एक युवक की, एक 45 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। पूरा प्रशासन में हड़कंप समझ गया। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने खुद संज्ञान नहीं, हत्या के बाद तो संज्ञान में ले ही लेंगे। अगर आदमी गिर के मर गया तो प्रशासन ही लेगा। आप निषादगंज के आगे चले जाइए, खुर्रम नगर के पास एक गड्ढा है, ऐसे 3 सेट से घेरा है, कम से कम 20 दिन से उसे पड़ा है, उसकी कोई देखभाल करने वाला है। 20 दिन से नगर निगम का कोई आदमी उस पर विचार करने, देखने नहीं गया कि इस गड्ढे से क्या फायदा है और क्या नुकसान। तो आज के ज़माने में ऐसा माहौल हो गया है कि कुछ कहना सुनना भी ठीक नहीं है। मगर आप लोग चैनल के लोग हैं, पूछ लेते हैं, कुछ न कुछ बोलना पड़ जाता है, और ना बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। देखिए, ये नाराजगी है इस घटना को लेकर जो राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज में घटित हुई। 45 वर्षीय युवक की जान चली जाती है और उसके बाद पूरे सिस्टम का फेलियर निकल कर सामने आने लगता है। हफ्ते भर की भी नहीं बीतता है उस घटना को जब अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष, जब वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का
वहां पर एक गड्ढे में उतरते हैं और 60 लोगों पर उनके साथ में FIR कर दी जाती है। इसी एक हफ्ते के भीतर ही ये घटना राजधानी लखनऊ में होती है और लोग चर्चा करने लगते हैं गड्ढा राजनीति की। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो गतिविधियां हैं जिस पर वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की जो बात करते हैं उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगते हैं जिस पर तवक्का करती है उत्तर प्रदेश सरकार। जुड़ा रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपके मुद्दे पर लगातार बात होती रहेगी। सवाल जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।